भाभी, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हुआ देवर जी? मैं तो बस आपको हक कर रही थी। और भाभी, आप ऐसा कर क्यों रही हो? आप तो मेरे भैया की वाइफ हो ना? हाँ, हूँ आपके भाई की वाइफ, लेकिन मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। भाभी, आप मजाक कर रही हो ना? अरे मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे आप सच में बहुत अच्छे लगते हो। आपको मैं अच्छी नहीं लगती क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप बहुत अच्छी हो, पर मैंने आपको कभी उस नजर से देखा ही नहीं। कोई बात नहीं, तो अब देख लीजिए। नहीं भाभी, मुझे नहीं देखना। वैसे भी आप मेरे भैया की वाइफ हो और मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। अरे मैं बोल रही हूँ ना, मुझे आप पसंद हो, आपका भाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। देखिए भाभी, अगर आप दुनिया की आखिरी लड़की भी होंगी ना, तो भी मैं आपके बारे में ऐसा कभी सोच नहीं सकता, समझी आप? अच्छा, तो फिर आपने ऐसा क्यों बोला था कि भाभी आप मुझे बहुत पसंद हो और आपके जैसे ही बीवी चाहिए मुझे? हाँ भाभी, वो तो मैंने इसलिए बोला था क्योंकि आप भैया का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हो, पूरे घर को अच्छे से संभालती हो, खाना अच्छा बनाती हो, आपको घर संभालना आता है, इसलिए बोला था मैंने ये सब। मेरा कोई गलत मतलब नहीं था। मैंने ये बोला था कि मुझे आपके जैसी वाइफ चाहिए, आप नहीं चाहिए। तो मैं मुझ जैसी कहां से लेकर आऊं? अरे मैं आपको मिल रही हूँ, इतना इनफ नहीं है क्या? देखिए भाभी, बात ऐसी है कि भैया ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। माँ बाप के जाने के बाद भैया ने ही मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। मेरी पढ़ाई लिखाई का खर्चा, मेरे छोटे मोटे से लेके बड़े खर्चे तक सब भैया ने देखा है, और मैं भैया के साथ इतना बड़ा विश्वासघात नहीं कर सकता। आप इस बात को समझिए। और वैसे भी भाभी माँ समान होती है, तो मैं ये सब तो कतई सोच नहीं सकता। तुम्हें पता है, मुझे मना करना अपनी जिंदगी को नरक बनाने जैसा है। भाभी, ये क्या बोल रही हो आप? मैं कुछ समझा नहीं समझ में आया आपको? कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ। आपने मुझे रिजेक्ट करके बहुत गलत किया, अब मैं आपका जीना मुश्किल कर दूंगी। लेकिन मैं आपके साथ करूं क्या? क्या करूं? हाँ, मैं ना आपको इस घर में रहने ही नहीं दूंगी, आपको इस घर से बाहर निकाल दूंगी। भाभी, आप प्लीज ऐसा मत करो। भैया आपसे बहुत प्यार करते हैं, और ये करके आपको क्या मिल जाएगा? भाभी प्लीज आप ऐसा मत करो। भैया आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप पे बहुत भरोसा करते हैं, आप प्लीज ऐसा मत करो ना। लेकिन मैं नहीं करती उससे प्यार, मुझे तुम चाहिए, और अगर मुझे तुम नहीं मिले ना, तो तुम्हें इस घर से जाना पड़ेगा बाहर, समझे? ठीक है भाभी, अगर आप चाहती हो कि मैं यहाँ से चला जाऊं तो मैं चला जाऊंगा, पर मैं ये सब आपके साथ नहीं कर सकता, क्योंकि भैया मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं और मैं भैया का भरोसा नहीं तोड़ सकता। मैं भैया के नजरों में नहीं गिर सकता। भैया के नजरों में गिरने की बजाय अगर मुझे भैया के नजरों से जिंदगी भर के लिए दूर रहना पड़ जाए ना, तो ये मंजूर है मुझे। तुम्हें ना सच में अंदाजा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। तुम्हारी जिंदगी में सचमुच बहुत ज्यादा नरक बना दूंगी, समझे? ठीक है, अगर आपको यही करना मंजूर है तो मैं घर से चला जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए घर से चला जाऊंगा। ठीक है, आने दो शाम को तुम्हारे भैया को, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। देखो भाभी, आपको जो करना है ना वो करो, पर मैं वो नहीं कर सकता जो आप चाहती हैं। अरे ये क्या कर रही है भाभी? अरे क्या हुआ चिया, तुम रो क्यों रही हो? अच्छा हुआ विशाल, तुम आज समय पे आ गए। अगर तुम समय पे नहीं आते तो तुम्हारा ये भाई पता नहीं मेरे साथ क्या करता। अरे पर हुआ क्या है? विशाल, तुम्हारा ये भाई जिसको तुम लक्ष्मण की तरह समझते हो, इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। क्या? नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सच बताऊं तो मैं भाभी को बिल्कुल माँ जैसा समझता हूँ। देखो विशाल, ये झूठ बोल रहा है। देखो मेरे गले पे इसके दांतों के निशान है, और मेरे बाल भी खराब हो रखे हैं, मेरी साड़ी भी खराब हो गई थी। और तुम्हें पता है, तुम्हारे पीठ पीछे ये मुझसे ये बोल रहा था कि भाभी मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, और आप मुझसे शादी कर लो। अच्छा, तो तभी तू कहता था
कि मुझे भाभी जैसी वाइफ चाहिए। विशाल, मैं तुम्हें बहुत दिन से ये बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं पा रही थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा और तुम्हारे भाई का रिश्ता खराब हो अगर मैं ये सब बता दूं तो। इसीलिए मैंने ये सब बताना तुम्हें सही नहीं समझा, क्योंकि मैं इसकी हरकतें बहुत टाइम से नोटिस कर रही थी, क्योंकि मैं जहां भी जाती थी ये वहां आने का बहाना ढूंढता था। और लेकिन आज इसने सारी हदें क्रॉस कर दी। आज इसने तुम्हारी बीवी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी है। नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सच बताऊं तो मैं भाभी को बिल्कुल माँ जैसा समझता हूँ। अच्छा, माँ समान समझते हो मुझे? अरे माँ समान भाभी के साथ कोई ऐसी घटिया हरकत करता है क्या? जबरदस्ती करने की कोशिश करता है क्या? विशाल, ये तुम्हारा भाई नहीं होता ना तो आज मैं इसे पुलिस के हवाले कर देती, लेकिन मैं कुछ नहीं कर रही क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये तुम्हारा भाई है, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। देखो विशाल, तुम ना अपने इस भाई को घर से बाहर निकाल दो, क्योंकि ये भाई नहीं है, ये भाई के नाम पे कलंक है, कलंक। हाँ, सही कह रही हो तुम। मैं पुलिस को कॉल नहीं कर सकता क्योंकि ये घर का मामला है। हाँ, कलंक तो है, पर भाई के नाम से नहीं, बीवी के नाम पे, भाभी के नाम पे कलंक है। मतलब कि जब से तुम इसको हक कर रही थी ना, तब से मैं इस दरवाजे पे आ चुका था और तुम्हारी सारी हरकतें देख चुका हूं मैं। तुम जिस हिसाब से एक्टिंग कर रही थी ना, तुम्हारी सारी एक्टिंग मैंने देखी। तुम्हारी एक्टिंग लाजवाब है, बहुत अच्छा तुमने एक्ट किया, बस तुम्हारी टाइमिंग गलत थी। जिस टाइमिंग पे तुमने ये एक्टिंग की है ना, मैच नहीं कर पाई। और इस गेट पे खड़े होकर तुम लोगों की सारी हरकतें देख भी रहा था और सुन भी रहा था। हाँ, तो तुमने सुना होगा ना कि ये मुझसे कैसी बातें कर रहा था? हाँ, सुना मैंने, पर जितनी बातें सुनकर इसकी मुझे प्राउड हो रही थी ना, उतनी ही बातें तुम्हारी सुन के मुझे हर्ट हो रही थी। अरे, मेरा भाई तुमसे बोल रहा था कि भाभी मुझे टच मत करो, ऐसे बिहेव मेरे साथ मत करो, पर तुमने उसके साथ क्या किया? वो तो तुमको ये बोल रहा था ना कि आप मेरी भाभी के समान हैं, आप मेरी भाभी हैं और आप मेरी माँ के समान हैं, आप प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। पर तूने क्या किया? क्या किया तूने इसके साथ? अरे, इसको घर से भगा रही थी ना। आज मैं अगर यहाँ पे सही टाइम पे नहीं आया होता तो न जाने मेरे इस घर में क्या हो जाता। ऐसा होने नहीं दूंगा मैं। तुम तो एक्टिंग बहुत सही करती हो। अगर मैं सही टाइम पे यहाँ पे नहीं आता ना, तुम्हारी इस एक्टिंग पे मैं विश्वास कर लेता और मैं अपने भाई से अलग हो जाता। वो तो अच्छा हुआ कि मैं सही टाइम पे यहाँ पे आ गया और तुम दोनों की बातें सुन लिया। नहीं विशाल, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। नहीं, मैं कुछ भी गलत नहीं सुना हूं। मुझे तो ये लगता था कि मुझे एक अच्छी पार्टनर मिल गई है और हमारी लाइफ सेट हो चुकी है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो विशाल, वो बस आगे कुछ भी मत बोलो। तुम्हारा सारा सच मेरे सामने आ चुका है। अब मुझे तुम्हारा कुछ नहीं सुनना है, और ये सब जानने के बाद ना, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है तो नहीं रहना है। नहीं विशाल, प्लीज ऐसा मत करो। बस मुझे कुछ नहीं सुनना है। अभी के अभी घर के अंदर जाओ और अपना बैग पैक करो, इस घर से निकल जाओ। मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। नहीं रहना तो नहीं रहना है। निकलो यहां से, निकल जाओ यहां से। भैया, मुझे तो लगा था कि भाभी मुझे फंसा रही हैं और झूठ झूठ बातों में आपको सारी बातें आपसे मनवा देंगी, और मुझे डर ये था कि आप भाभी की बातों को मानकर मुझ पे गुस्सा ना करने लग जाए, मुझे गलत ना समझ ले, मैं आपकी नज़रों में ना गिर जाऊं और हम दोनों हमेशा के लिए अलग ना हो जाएं। देख नीलेश, ऊपर वाला ना कभी गलत नहीं करेगा, और मुझे इस बात का प्राउड है कि तू मेरा भाई है।